सृष्टि का कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, अमर होना चाहता है, लेकिन दुख के साथ नहीं, सुखमय जीवन जीना चाहता है। इसलिए अखंड जीवन, अनंत जीवन और अनंत अखंड अबाधित आनंद के साथ जीने की जो कामना है, यह सबसे मौलिक कामना है, सबसे गहरी प्यास और भूख है सभी जीवों की। ये हम सबकी अनुभूति है, कोई वेद कहे या न कहे। सुख भी कभी बाधित न हो और मेरा जो मैं है, जो सुख को भोग रहा है, भोगता है, सुखी होना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, रहता है, अनुभूति करता है, वह सदा उसको आनंद की अनुभूति करते हुए अनंत काल तक रहने की जो कामना है, ये सर्वाधिक मौलिक कामना है। और इसी की उपलब्धि को समस्त वैदिक वाङ्मय में परम पुरुषार्थ, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, आत्मज्ञान, परम पद, परम धाम आदि नामों से जाना जाता है। शब्द अन्य अन्य है, तत्व एक है। वो तत्व क्या है? अमरत्व की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति। क्या स्वरूप है? देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जीवन और आनंदमय जीवन। उपनिषदों ने कहा आनंदो ब्रह्मेति विजानीयात्, छांदोग्य उपनिषद। क्या अनंत अजर अमर अविनाशी जीवन और अजर अमर अविनाशी अखंड आनंद संभव है क्या? उपनिषदों ने कहा हाँ बिल्कुल है। वह लेकिन कोई अन्य नहीं, कुछ अन्य नहीं, कहीं अन्यत्र नहीं। वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो इस समस्त नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान है, उसका स्वरूप है, स्वभाव है, स्वधर्म है, एकमात्र उसका गुण है यह। अमरत्व की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई विधि नहीं, कोई विज्ञान नहीं, सिवाय उस परब्रह्म परमात्मा जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। न उसमें देश का बाद है, न काल का बाद है, न किसी वस्तु की सीमा है। तो वह जो परब्रह्म परमात्मा है, वह एकमात्र अमर तत्व है और अनंत अखंड आनंद, अबाधित आनंद उसका स्वभाव है। इसलिए ये जो सर्वाधिक मूल हमारी कामना है सभी जीवों की, उसकी तृप्ति, उसकी पूर्णाहुति, उस अमरत्व की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है, एकमात्र विधि है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। उस पर ब्रह्म परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जो आनंद का अक्षय अनंत भंडार है और उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, उस तत्व को जानने मात्र से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। और उसी अमरत्व की प्राप्ति के लिए अनादिकाल से यहाँ कुंभ की परंपरा, कुंभ महाकुंभ और अमृत कलश, अमृत कुंभ। अभी जो प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ लगा हुआ है, जिसमें गहरे अर्थों में जो इसका दार्शनिक अर्थ यही है कि हमारी जो मौलिक, सर्वाधिक मौलिक कामना है सभी जीवों की, अमरत्व की, उसकी प्राप्ति के निमित्त यथा तथा येन केन प्रकारेण प्रत्येक जीव कुछ न कुछ कर रहा है किसी न किसी रूप में। तो इस देश में ऋषियों ने अनादिकाल से इतनी गहराई में अनुसंधान किया इस सबसे मौलिक प्रश्न पर कि इसे खोज डाला, जान लिया। और समस्त वैदिक वाङ्मय में बहुत ही स्पष्ट उद्घोष है, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में, शांकर वेदांत में, कि जो तुम्हारी अपनी मौलिक, सर्वाधिक मौलिक कामना है अमरत्व की और
अनंत अखंड आनंद की, उसकी प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं सिवाय उस ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, उस मुक्ति का। इस अलग अलग शब्द, ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से ही उस अनंत अखंड अक्षय अनंत अमृत का महासागर उपलब्ध होता है। वास्तव में वह नित्य उपलब्ध है। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी प्रत्यगात्मा, तुम्हारे अंतरतम स्वभाव स्वरूप के रूप में, परंतु अज्ञान के कारण जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, जो दुखमय है, जो जन्म धर्मा मृत्यु धर्मा है, ये जो शरीर है, शरीर से तादात्म्य हमने कर लिया है, और शरीर स्वभावतः ही दुख स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है, जन्म मृत्यु से ग्रस्त है। बस इस अध्यास की, इस भ्रम की, इस अज्ञान की निवृत्ति मात्र करके, और जो सदवस्तु है अर्थात देह के अंदर का जो देही है, जो जगत में सर्वत्र व्याप्त जो जगदीश्वर है, वही प्रत्येक देह के अंदर का देही है, प्रत्येक शरीर के अंदर का जो शरीरी है। उस तत्व को जान लो। उस तत्व को जान करके तुम उस परम पद को, परम ऐश्वर्य को, परम धाम को प्राप्त कर लेते हो। कैसे, क्यों कर लेते हैं? उसको जान लेने से मुझे कैसे प्राप्ति हो जाती है? क्योंकि वह तत्व कोई और नहीं, कुछ और नहीं, कहीं और नहीं, वो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है, तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा है, वो नित्य प्राप्त वस्तु है। शरीर तादात्म्य के कारण तुमने अपने आप को शरीर मान करके मरण धर्मा, जन्म धर्मा, देश काल वस्तु पर छिन्न मान रखा है, तो जन्म और मृत्यु का अनंत काल से ये चक्र चल रहा है। तुम उसको जान लो जिसका न जन्म है, न जिसकी मृत्यु है, न जिसकी कोई सीमा है, अनंत है, अबाध है, और वह कोई और नहीं है, तुम्हारी अपनी परम प्रेमास्पद परम प्रियतमा अपनी अंतरात्मा है। वह अभिन्न तत्व है। इसलिए वह ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्रयास से, प्रयत्न से, कर्म से, यज्ञ से, तप से मिले। वो नित्य प्राप्त वस्तु है, परंतु उसका अज्ञान हो गया है। तो उस ज्ञान की निवृत्ति मात्र से ही उस अमरत्व की प्राप्ति होती है। ये उपनिषदों का स्पष्ट उद्घोष है। आज इस महाविद्या, महाविज्ञान, अमरत्व का महाविज्ञान विश्व के अन्य दर्शनों में, संस्कृतियों में छिटफुट कहीं कहीं कुछ काम हुआ है, लेकिन यहां पर तो ये महाविज्ञान के रूप में विद्यमान है। तो आइए आज जो महाकुंभ में जिस अमृत की खोज करने जा रहे हैं, वो रूपक मात्र है, कहानी मात्र है। अधिष्ठ तो गहराई में हमारे अंदर, सब जीवों के अंदर व्याप्त तत्व है, लेकिन उस कुंभ का महत्व है, वो कहानी का संदेश है। वहां जाते हैं, त्रिवेणी संग पर जब डुबकी लगाते हैं तो ये याद आता है, स्मृति कम से कम आती है आपको कि नित्य हम भयभीत हैं, भयग्रस्त हैं, ये शरीर आया गया, ईट ड्रिंक भी मेरी, बस यही जीवन है। तो लगता है कि अच्छा, इसकी भी संभावना है। अजर अमर अविनाशी मृत्यु का भय हमें नित्य सता रहा था, सता रहा है। लेकिन ये कैसे लोग हैं, ये कैसे संत महात्मा, संस्कृति जो दर्शन दिया, बोला नहीं, मैं तो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं, मेरा तो जन्म नहीं, मेरी मृत्यु की कोई संभावना नहीं, मैं अनंत अखंड अमरत्व स्वरूप चैतन्य सत्ता हूं, चैतन्य कलश हूं, आनंद कलश हूं। ये अनंत ब्रह्मांड ही एक कलश है, और उस कलश के अंदर जो नित्य व्याप्त जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, एकमात्र वही अमृत स्वरूप है, और वही समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में व्याप्त है। इस तत्व को समझने के लिए आइए श्लोक लेते हैं, 2 श्लोक लेते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद 10-11 जो प्रधान उपनिषद हैं, उनमें बड़ा ही मुझे तो सर्वप्रिय उपनिषद लगता है। ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म ज्ञान का जितना स्पष्ट और गहराई और ऊंचाई से जो विवेचन हुआ है,
श्वेताश्वतर उपनिषद में तो अद्भुत क्रांतिकारी उसके श्लोक हैं। तो आइए आज श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय के 2 श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 7 और 8, जिनमें स्पष्ट रूप से उस अमृतत्व स्वरूप, अमर स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके ज्ञान मात्र से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई औषधि नहीं है। बड़ा स्पष्ट उद्घोष है श्वेताश्वतर उपनिषद में। और ऋषि कहते हैं कि बस अगर तुम्हें मृत्यु से मुक्ति चाहिए, तुम्हें अमरत्व वास्तव में चाहिए, तो बस उसको जान लो जो नित्य अजर अमर अविनाशी है, जिसका जन्म हुआ नहीं और जिसकी मृत्यु हो नहीं सकती है, क्योंकि वह सदवस्तु है। और वह एकमात्र सदवस्तु ही ये अनंत ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, कहीं खोजने भी नहीं जाना है। ब्रह्मांड का कोई कण नहीं, कोई क्षण नहीं, कोई कणिका नहीं, कोई तिनका नहीं, जो उस अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से रिक्त हो, मुक्त हो, सर्वव्यापी है। तो आइए उसको जानते हैं। और बहुत ही स्पष्टता से ऋषि उद्घोष कर रहे हैं कि यह जान लो, इधर उधर यहां वहां हाथ पैर मारने से कुछ भी नहीं होगा। अमरत्व की प्राप्ति और उस अमृत स्वरूप, अमृत का पान, जिस अमृत का पान करके परम तृप्ति हो जाती है, कृतकृत्य हो जाते हो, वह अन्यत्र कहीं नहीं। वह तो ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही, जो ब्रह्म ही एकमात्र अमर तत्व है और अनंत अखंड अक्षय आनंद का अनंत महासागर है। जब तक उसे जान नहीं लेते तब तक उसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसका ज्ञान ही उसकी प्राप्ति है, क्योंकि वह स्वतः प्राप्त वस्तु है। तो आइए आज श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय के 2 श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 7 और 8। कहते हैं ऋषि, ततः परम ब्रह्म परम महांतम यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढ़म् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृतात् भवन्ति, ईशं तं ज्ञात्वा अमृतां भवन्ति। ये 7वां श्लोक है। और अगला 8वां श्लोक ऋषि ने उद्घोष कर दिया, ये विज्ञान बताया। अमृत कहाँ है, अमृत का महाविज्ञान क्या है बताया। और अगले क्षण ऋषि ने उद्घोष कर दिया कि मुझे प्राप्त हो गया। कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वात्ति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस श्लोक को सुनते ही कुछ क्रांति घट जाती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये श्लोक 40 वर्षों से सबसे पहले किसी ऋषि सन्यासी के मुख से नहीं सुना। दिल्ली में रहता था संन्यास से पूर्व, तो डॉक्टर करण सिंह के मुख से कई बार किसी आध्यात्मिक आयोजन में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, इस श्लोक का वो बार बार सस्वर पाठ किया करते थे। कभी आध्यात्मिक आयोजन होता था तो, और उनसे सैकड़ों बार मैं मिलता था। लेकिन अपने व्याख्यान में भी कोई सांसारिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक भी व्याख्यान देते थे। तो ये पंक्ति ऐसे कहते थे, मुझे कुछ 40 वर्ष से ज़्यादा पहले से ये बार बार, वेदाहमेतं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति
नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। हो, मुझे स्मृति याद आ गई इसको कहते कहते। 40 वर्षों से ये अद्भुत लगता था। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसकी क्रांतिकारिता देखो। बस उसी को जान करके ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो अदर पाथ, देयर इज नो अदर पैसेज, देयर इज नो अदर रेमेडी। दैट अलोन इज द पैनेसिया ऑफ ऑल द इल्स एंड वोज अफेक्टिंग यू। तो लाइए अब एक एक करके लेते हैं श्लोक को। 7वां श्लोक में कहते हैं, तो वो कौन है, वो कौन है, वो क्या तत्व है, कहां है, कैसा है, जिसे जान करके हमें उस अमरत्व की उपलब्धि हो जाएगी। तो उसका स्वरूप निरूपण करते हैं ऋषि। ततः परम ब्रह्म परम महंतम। तत्, यहां पर तत् सब प्रयुक्त है। ये जो जीवों के समूह रूपी जो जगत है, इसे वेदांत दर्शन में विराट कहते हैं। माया आवृत जो परब्रह्म है, वो अपने इस स्थूल शरीर समष्टि, अपने माया से आवृत होकर के समष्टि स्थूल शरीर को विराट कहते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा जिसको जान करके अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, वह इस विराट से भी पर है, श्रेष्ठ है। और हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कॉस्मिक माइंड जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, वो सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा माया से आवृत होकर समस्त समष्टि मनस अर्थात मनस समष्टि अर्थात ब्रह्मा से आवृत हो जाता है। उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ब्रह्मा को ही हिरण्यगर्भ। द टोटलिटी ऑफ द सटल माइंड्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ। तो वह परम पुरुष जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, जीव अमर हो जाता है, वह विराट स्वरूप ये जो जगत है, साकार नाम रूपात्मक जो परमात्मा से युक्त है, यह साकार नाम रूपात्मक जगत जो विराट रूप में है, और ब्रह्मा अर्थात जो हिरण्यगर्भ जो मनस समष्टि है, इन सबों में भी परमात्मा युक्त है। लेकिन युक्त है यहां माया से आवृत है। इस कारण कहते हैं कि इन दोनों से वह परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा पर है। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम। अब यहां से अगला देखिए, अगले पंक्ति में, यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म। अब उसका निरूपण करो। परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा कैसा? यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म। ब्रह्मांड में जितने जीव प्राणी हैं, निकाय द स्मॉलेस्ट यूनिट, जितने शरीर हैं उन सभी शरीरों के अनुरूप बन करके वह परम पुरुष ही उनके अंदर प्रविष्ट होकर छुप गया है। सर्वभूतेषु गूढ़म। सृष्टि में जितने शरीर हैं उन शरीरों के अंदर, भूतों के अंदर, भूत प्राणियों के अंदर गूढ़म छिपा हुआ है, छिप गया है वह परब्रह्म परमात्मा। सभी निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, पापात्मा हो या पुण्यात्मा, पामर योनि हो या श्रेष्ठ योनि हो, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्मांड के सभी जीवों के अंदर गूढ़ शब्द का यही तात्पर्य है, पंचेंद्रियों से नहीं दिखता, छिपा हुआ है। तो सृष्टि के जितने भी शरीर हैं, हाथी है तो उसके अनुरूप हो गया है। हाथी के शरीर में भी प्रत्येक कण कण, वहां पर प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक अंग में वही आत्मा, वही परमात्मा व्याप्त हो रहा है, उसकी क्रिया को संचालित कर रहा है। चिट्टी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कुत्ता हो, निकृष्ट हो, उत्कृष्ट, सबके शरीर के अनुरूप तत्क्षण वैसा ही हो गया है। अगर चिट्टी चल रही है तो वास्तव में परमात्मा ही चल रहा है। अगर मक्खी मच्छर उड़ रहे हैं
वास्तव में परमात्मा ही उनके अंदर गूढ़ छिपा हुआ है, जो चैतन्य शक्ति है। तो वह परब्रह्म परमात्मा यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म, सभी जीवों के उनके अपने शरीर के अनुरूप होकर के उनमें प्रविष्ट हो गया है, छिप गया है। और आगे कहते हैं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, वह एक अद्वितीय परमेश्वर ही विश्वस्यैकं, ब्रह्मांड में बस एक ही है, लेकिन वह समस्त ब्रह्मांड को अपने आप से व्याप्त करके स्थित है, अर्थात समस्त ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए है। ये जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग अपने भाष्य में कहते हैं। तात्पर्य ये तो समझ में आ रहा है शाब्दिक रूप से कि विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम, सब में प्रविष्ट है, सब में व्याप्त है। ये तो शाब्दिक अर्थ में ही हो रहा है स्पष्ट, लेकिन कहते सबको अपने अंदर समेटे हुए, अर्थात परमात्मा उस परम पुरुष में, परम पुरुष से उस परमेश्वर पर ही ये सब के सब परमेश्वर स्वरूप अधिष्ठान पर ही ये अध्यास स्वरूप अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है। अर्थात ये अनंत ब्रह्मांड को जो जितने भी नाम रूप देख रहे हैं, सूर्य चंद्र पर्वत पहाड़ जीव जड़ चित जो कुछ भी है, सबका सबको उसी ने आवृत कर रखा है। अर्थात ब्रह्मांड में सभी प्राणी, सभी जीव, सभी शरीर, सभी भूत उससे ही व्याप्त है। जिस प्रकार से सोने से बने जितने भी आभूषण हैं उनमें सोना ही व्याप्त है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों, जीवों, भूतों, कण कण में वह एक अद्वितीय पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा ही सबको व्याप्त करके स्थित है। उसी को, उस ईश को ईशम तम ज्ञात्वा अमृतात् भवन्ति, उस ईश को, उस परमेश्वर को जान करके ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। क्या कहा? उस परमेश्वर को जो ब्रह्म विराट से भी, हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है, परम पुरुष है, जो विश्व के सभी प्राणियों में उनके शरीरों के अंदर और उन शरीरों के अनुरूप होकर के उसमें छिपा हुआ है, सर्वभूतेषु गूढ़म, और एक अद्वितीय वह परमेश्वर ही ये अनंत ब्रह्मांड को व्याप्त करके अपने में समेटे हुए, सबको आप्त करके परिपूरित करके जो स्थित है, और जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड स्थित है अध्यास रूप से, उसको जान करके ही, उस परमेश्वर को जान करके ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह एकमात्र अमर वस्तु है, अमृत स्वरूप है। और अमृत शब्द से दोनों यहां पर, जो शाश्वत सनातन जीवन भी तुम्हें मिल जाए लेकिन दुखमय हो तो, या आधा सुख या आधा दुख, वो नहीं चाहोगे। हमारी मौलिक इच्छा है अनंत जीवन और अखंड अबाधित आनंदमय जीवन। तो वह जो परम पुरुष है, जिसका न जन्म है न जिसकी मृत्यु है, जो एक अद्वितीय सनातन तत्व है, जो ब्रह्मांड के सभी जीवों, सभी भूतों, सभी प्राणियों के शरीरों के अंदर उनके अनुरूप बन करके उनकी सर्वभूतेषु गूढ़म, उनकी अंतरात्मा के रूप में गूढ़ तत्व जो वहां पर कहा, वो तत्व क्या है? वो उनकी अंतरात्मा, उनकी प्रत्यगात्मा, अर्थात उनके सत्य के रूप में, उनके अधिष्ठान के रूप में, ब्रह्मांड के सभी प्राणियों, सभी जीवों के अधिष्ठान के रूप में जो स्थित है, वो परब्रह्म परमात्मा है। वो नित्य अमर है, अजर है, अविनाशी है, वो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है।
प्रत्येक शरीर के अंदर जो शरीरी है, प्रत्येक देह के अंदर जो देही है, उसे ही परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वही परमेश्वर है, वही अजर अमर अविनाशी अनंत अक्षय ज्ञान स्वरूप है और जन्म मृत्यु से परे है। ये दोनों बात बड़ी स्पष्टता से, दर्शन नहीं जानते हैं तो बड़ी, जो इसकी गहराई है वो नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको जीवन मिल भी जाए अनंत जैसा जीवन आपको चल रहा है, प्रतिदिन भयग्रस्त रहते हो, चिंतित रहते हो, अपमान का जीवन, मृत्यु का भय, व्याधि का भय, दुख का भय, वो कैसा जीवन? तो वह अजर अमर जीवन जो सदा अबाधित अखंड रूप से आनंदमय हो, स्वभाव से ही नहीं। चलो आनंद तो मिलेगा, 16 घंटे काम करने पड़ेंगे, 25 घंटे ड्यूटी करोगे, 24 घंटे में 25 घंटा। दुनिया के लोग बहुत सारे, आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग ये भी खोज रहे हैं, ध्यान, मैं समझ रहा हूं शब्द का, 24 घंटे में 48 घंटा भी काम कराना चाहते हैं लोग। अब बोलोगे कि कैसे? संसार यही है, इतना क्षुद्र जीवन, इतनी क्षुद्र, उसमें समेट लेना यही चाहता है, सब कुछ सृष्टि मुझे मिल जाए। ये संभव नहीं है। वह तो इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत की जो क्रियाएं हैं 24 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे का ही कर्म होगा और वो भी काल कवलित होगा। लेकिन तुम 24 घंटे के अंदर 48 घंटे का फल चाहते हो। वो तो ब्रह्म विद्या से, वो आत्मा में समझो पूर्ण स्वरूप है। तो वह जो अनंत अक्षय स्वभाव से ही जो आनंद स्वरूप है, वो तुम्हारी प्रत्यगात्मा स्वरूप उपलब्ध परब्रह्म परमात्मा है। तुम्हारी प्रत्यगात्मा, सभी जीवों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है, जो अजर अमर अविनाशी है। और उसे जान करके ही अमरत्व की सिद्धि होती है, अमरत्व स्वरूप मोक्ष उपलब्ध होता है, मुक्ति उपलब्ध होती है। उसे ही परम धाम कहते हैं, परम पद कहते हैं, क्योंकि परम धाम, उससे परे कोई स्थान नहीं और उससे बड़ा विराट श्रेयस कोई उपलब्धि नहीं, कोई पद नहीं, कोई स्थान नहीं, क्योंकि वहां जाकर के ही सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जिसको जान करके, जिसको उपलब्ध होकर के, जिसको प्राप्त करके, जानने को, प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, वह वही तत्व है, वही धन है, वह चैतन्य धन है, वह आत्म धन है, वही प्रत्यगात्मा कुटस्थ चैतन्य के रूप में उपलब्ध है। उसके अज्ञान, वह मेरा मौलिक स्वरूप है, वह मेरा परम परिचय है। लेकिन उसी में अज्ञान के कारण मैंने ये देह की कल्पना कर ली, ये जो मरण धर्मा, जन्म धर्मा, मरण धर्मा, ये जगत मुझ में ही कल्पित हो गया है। अगर जो ये शरीर कल्पित है तो इस शरीर का समूह भी मुझ में ही, मुझसे ही, मुझ पर ही कल्पना मात्र है, अध्यास मात्र है। इस श्लोक को और स्पष्टता से 2-3 बातें समझते हैं। फिर जो अगला श्लोक जो बताया उसमें तो उद्घोष ही कर दिया ऋषि ने। तो तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसको जान करके ही, किसे? उस परमेश्वर को जान करके ही अमरत्व की प्राप्ति होती है, कोई उपाय नहीं है। अब इस शब्द का मतलब समझो। संपूर्ण ब्रह्म विद्या, संपूर्ण वेद, इसी की तो व्याख्या है, इसी की तो विद्या है। जानने का क्या तात्पर्य है? एक शब्द आपने सुन लिया, बाय नोइंग द लॉर्ड और सेल्फ रियलाइजेशन, बाय सेल्फ रियलाइजेशन यू अटेन इमोर्टैलिटी। अच्छा, अब कहने में एक शब्द लगा, आपको भी लगा हाँ जी ये श्लोक में लिखा हुआ है जी, मैंने पाठ कर लिया, अमुक अमुक शास्त्र पढ़ लिया। बहुत विराट है दर्शन, इसका क्षण भर में भी घट सकता है, उतना कठिन नहीं है। लेकिन शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, शास्त्र की उपयोगिता अवश्य है। उसको जानने का तात्पर्य समझो यहां पर क्या है। अगर गहराई में इस एक तत्व को समझो, अभी क्रांति घट जाएगी। जो अक्षय कुंभ है, अनंत कुंभ है, ये अनंत ब्रह्मांड,
ये प्रयागराज तीर्थ में जो त्रिवेणी है वो तो ठीक है, वहां अवश्य जाओ, ये सनातन धर्म की वो सनातन खोज है उसको बता रहे हैं। लेकिन ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये ही कुंभ है, ये कलश है अर्थात विराट है। और ये वहां पर बोला विराट और हिरण्यगर्भ से भी पर है। अमृत कुंभ अगर तुम्हें मिलेगा तो कुंभ तो अमृत से अलग है, जिसने द कंटेनर इज नॉट कंटेंट। ध्यान दो, तो तुम अमृत का पान करोगे कि कुंभ का पान करोगे? घड़े का पान करोगे, कलश का पान करोगे? अमृत का पान करोगे। कलश, घट, कुंभ तुम्हें प्रिय है क्योंकि उसने अमृत को धारण कर रखा है। इस बात को स्पष्टता से समझो, इसलिए वेदांत बड़ी तीव्र बुद्धि वालों के लिए है। तो कुंभ के पीछे मत पड़ जाओ। कुंभ में जो अमृत है वह मेरा अभिष्ट है। कुंभ के अंदर विष हो तो विष भी निकला था, विष का भी कलश निकला था, भगवान शिव ने पान कर दिया। तो इस सृष्टि समस्त ब्रह्मांड में अमृत कलश भी है और विष कलश भी है। और विष कलश क्या है? ये समस्त दृश्यमान जो जगत है वह जड़ है, वह असत है। असत होने के कारण दुख स्वरूप है, वही विष स्वरूप है। अभी तुम नग्न देखोगे विष और अमृत को, यहीं अभी सदा सर्वदा हमारे अंदर, अभी अपने अंदर आ जाओ। हम कुंभ हैं और हमारा समूह ही अनंत ब्रह्मांड है। वह विराट कुंभ है, महाकुंभ है, और महाकुंभ में महाअमृत है। तो जो शरीर है अर्थात जो नाम रूप है, अर्थात जो दृश्यमान जो कुछ भी दिख रहा है सूक्ष्म या स्थूल पंचेंद्रियों के विषय के रूप में, वो विश्व रूप है क्योंकि उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है, उसका विकार है। रोगग्रस्त, भयग्रस्त, व्याधिग्रस्त, विषादग्रस्त होना उसका स्वभाव है, वो विषमय है। लेकिन उस कलश जो ये शरीर रूपी ये ब्रह्मांड है, तो उसके अंदर अर्थात नाम रूपात्मक दृश्यात्मक ये जो जड़ जगत दिख रहा, उसके अंदर जो चेतन है, प्रत्येक दृश्य के अंदर जो दृष्टा है, प्रत्येक चेतन की सिद्धि कर, प्रत्येक जड़ की सिद्धि करने वाला जो चेतन है, प्रत्येक देह के अंदर का देही, प्रत्येक शरीर के अंदर शरीरी अर्थात आत्मा, प्रत्यगात्मा जो चेतन तत्व है, वह अमृत तत्व है और वह नित्य उपलब्ध है। लेकिन तुमने कुंभ को पकड़ लिया और अमृत को फेंक दिया है। अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण, अनादिकाल से तुमने, बोलते हैं ना, मिसिंग द वुड फॉर ट्री, मिसिंग द वुड फॉर ट्री जो कहावत है ना, तो पकड़ लिया, कलश को ही पकड़ लिया, उसके लिए युद्ध हो गया, लेकिन अमृत को भूल गए। हमारा अभिष्ट है अमृत तत्व। तो वो अमृत तत्व कहाँ है, कैसे उपलब्ध होगा? कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग कि उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के ज्ञान से, ज्ञान मात्र से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। उसको विदितमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसको जान करके ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है, किस प्रकार से जान करके? हाँ जी, ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा ब्रह्म है, या ब्रह्म कहीं परम धाम में कुछ है, किसी अंतरिक्ष में, या परम लोक है, या मृत्यु के पश्चात कोई लोक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक है, ब्रह्म, वहां जाने के बाद नहीं। वेदांत का, शांकर वेदांत का यह तात्पर्य नहीं है ना। यहां अभिष्ट है उपनिषद का। शंकराचार्य महाभाग बड़े स्पष्टता से कहते हैं कि उस ब्रह्म को जानने का तात्पर्य बस इतना ही है, प्रत्यगात्मत्वेन अंतरात्मत्वेन साक्षी चैतन्य पूर्ण अद्वितीय आनंदत्वेन, वह परब्रह्म परमात्मा मैं, मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा है। अहम अस्मि, अहम अस्मि, ये
दृढ़ता पूर्वक च बोधया कि वह जो अमर तत्व है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न परमेश्वर है, अजर अमर अविनाशी है, जो अमृत स्वरूप है, आनंद का अक्षय अधिष्ठान है, वह कोई और नहीं, वह कहीं और नहीं। ओ मुझे नित्य प्राप्त जो मेरी प्रत्यगात्मा है, मेरी अंतरात्मा है, जो साक्षी चेता ही केवलो, नित्य सबका प्रकाशक, सबका ज्ञाता, मेरा अभी देखो यहीं पर जो उपलब्ध तुम्हारी यह बोध हो जाना, जान लेना कि वह जो अजर अमर अविनाशी, जो अनंत अक्षय आनंद स्वरूप जो परमेश्वर है, वह कोई और नहीं, कहीं और नहीं, कुछ और नहीं, नित्य प्राप्त। बोलते हैं ना कब मिलेगा मुझे मोक्ष, मुझसे प्रश्न करते हैं लोग आत्म साक्षात्कार शिविर, मुझे कब मिलेगा? अरे मूर्ख, वह नित्य तुम्हें प्राप्त है। अब प्राप्त कभी हो जाए इसकी कोई संभावना नहीं है। तुम्हें भ्रम हो गया है कि वह परब्रह्म परमात्मा तुमसे अन्य है, भिन्न है, किसी अन्य काल में उपलब्ध होगा। इस भ्रांति की निवृत्ति मात्र करनी है। यही आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म विद्या का परम अभिष्ट है। और यही कह रहे हैं कि जब यह जीव जो अपने को देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीर मान करके अनंत काल से जन्म मृत्यु दुख सुख से और उस सागर में जन्म ले रहा है, डूब रहा है, उतर रहा है, यह नहीं जान लेता कि मेरे अंदर जो स्वभाव से ही मेरी जो अंतरतम मेरी जो अंतरात्मा है, माई इनर मोस्ट सेल्फ इज वेरीली ब्रह्मन, द सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीम गॉड। मुझे नित्य प्राप्त जो मेरी समस्त अनुभूतियों का प्रकाशक है, मेरी समस्त क्रियाओं का संचालन करने वाली सत्ता जो प्रत्यगात्मा है, वही अजर अमर अविनाशी है, वही मेरा सत्य है। इससे परे न कोई सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, न कोई परमेश्वर है, न कोई सद वस्तु जो अजर अमर अविनाशी है। वह तत्व मैं ही हूं, मुझसे इतर अजर अमर अविनाशी, वह जो अनंत महाकुंभ, अनंत अमृत की खोज जो सभी प्राणी कर हैं, कहीं अन्यत्र नहीं है। वह अजर अमर अविनाशी अनंत अक्षय आनंद का भंडार है, अनंत अक्षय प्रेम का महासागर है। वह तो मेरा चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य गंगा नित्य प्रवाहित हो रही है। वह जो गंगा त्रिवेणी वास्तव में चैतन्य गंगा है, मैं नित्य बोलता हूं। वो नित्य प्रवाह चैतन्य सत्ता के रूप में प्रवाहित उस चैतन्य गंगा में डुबकी लगाओ। उसका तात्पर्य यही है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का तात्पर्य है, तुम्हारे 3 आयाम है यहां पर। देखो, ये भौतिक शरीर है, भौतिक शरीरों के समूह को इसी श्लोक में बताया विराट। वो परब्रह्म परमात्मा उस विराट से भी श्रेष्ठ है और हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है। अब यहां पर अपने यहां लाओ, विराट और हिरण्यगर्भ कहां है? ये मेरा जो शरीर है, यही शरीर विराट। और जो मेरा मन है, स्थूल शरीर विराट का अंश है, सूक्ष्म शरीर वो ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ का अंश है। और इसके समष्टि को ही ब्रह्मा बोलते हैं, हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और समस्त शरीरों के समष्टि को ही विराट बोलते हैं। तो विराट तो दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, और शरीरों के समूह जगत को भी देख रहा हूं। मन भी मेरा दिख रहा है, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, काम क्रोध लोभ भय ग्रस्त, ये सब देख रहा हूं। कामना हो रही है, कामना की तृप्ति हो रही है, कभी सुखी दुखी खिन्न भिन्न। ये सूक्ष्म, ये ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, इसको भी मैं तो दिख रहा हूं, जान रहा हूं। लेकिन तो जो यमुना है, चलो तीनों को ले लो। यमुना यहां पर बड़ी स्पष्टता से दिखती है ना, काला जैसा रंग है वहां पर, बड़ा सबसे ग्रॉस है। वो तुम्हारा ये भौतिक शरीर है। और गंगा है, गंगा त्रिवेणी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखो, ये रूपक है उस अद्वैत तत्व को जानने का। जो गंगा है वो तुम्हारा मन है। जो मन है, ये शरीर तो पूर्णतः ग्रॉस है, जड़ स्वरूप है। लेकिन जो मन है वो अर्ध चेतन, वो जड़ भी है और चेतन भी है, वो गंगा है। और
अब थोड़ा सा आगे जाते ही वहां पर सरस्वती है, प्रज्ञान स्वरूपा जो आत्मा है वह सरस्वती है, वो नित्य अदृश्य है, वो दिखती नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वो नित्य दृष्टा है, तुम्हारी अपनी आत्मा है। सरस्वती का तात्पर्य विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती 3 फरवरी को है भी बसंत पंचमी, हम बचपन से करते थे पूजा। तो जो सरस्वती है वो नित्य, अर्थात जो प्रज्ञान सत्ता, अर्थात तुम्हारी प्रत्यगात्मा, तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, जो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चेतन तत्व ही तो, ये प्रज्ञान सत्ता ही, ये अंतरात्मा ही तो परब्रह्म परमात्मा है। तो वो दृश्य कभी बनता नहीं, वो नित्य अदृश्य रहता है, जो सबको देखता है, जिसे कोई नहीं देखता, वह है प्रज्ञान सत्ता। वही सरस्वती, वो नित्य अदृश्य है। तो सबसे ज्यादा स्पष्टता से जो दिखता है, आप वहां प्रयागराज संगम पर आप देखें, पिछली बार गया था, इस साल भी जाऊंगा थोड़े दिन बाद, तो वो बड़ा ग्रॉस लगता है, काला काला। वेदों में भी वो रंग, जो वेदों में भी वर्णित है कि 2 मिलते हैं रंग, जो नदियां मिलती हैं, जो एक श्याम वर्ण की एक श्वेत वर्ण की, तो श्याम वर्ण की वह जो यमुना है वो शरीर का प्रतीक है, उससे स्वच्छ श्वेत, ये मेरा मन है थोड़ा सा सूक्ष्म है, वो गंगा है। और उससे आगे जो है, जो इन दोनों का अधिष्ठान है, और उसमें ये दोनों अगर विलीन हो जाते हैं, वो तो चैतन्य तत्व है, वही अदृश्य सरस्वती है। इन तीनों का मिलन हुआ, आपने इस तत्व को जाना, उसमें विलीन हो गए। अभी तुम्हें वह अनंत अखंड अमृत कुंभ उपलब्ध हो गया। उपलब्ध तो था ही, अज्ञान के कारण इसे बाहर ढूंढ रहे थे। तो डुबकी यहां लगानी है गहरे अर्थों में। ये शरीर, मन और इन दोनों का जो अधिष्ठान, वह जो चेतन है, वह तो अदृश्य गंगा है। और यहां पर भी क्या बता रहा हूं बार बार सभी प्रवचनों में, कि प्रत्येक दृश्य के अंदर जो दृष्टा है, प्रत्येक जड़ में जो चेतन उसको सिद्ध कर रहा है, प्रत्येक बोध का जो बोधा है, वही प्रज्ञान सत्ता है, वही चैतन्य तत्व है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही अजर अमर अविनाशी अमृत स्वरूप है। और उसको जान लिया तो अमृत हो गए, वो नित्य उपलब्ध है मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में। कहीं बाहर नहीं खोजना है कि अच्छा मुझे तेल का भंडार मिला है इस देश में, वहां पर टेंडर करना है मल्टीनेशनल कंपनी से। वो नित्य प्राप्त है, इस गहराई को समझो। वह जो अमृत कुंभ है, अमर तत्व है, वो नित्य उपलब्ध है। बस अज्ञान के कारण जहां नहीं है वहां तुम जा रहे हो। तो इस विधि से अब इसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी? अब सारी जो ब्रह्म विद्या है, विज्ञान है, श्रवण मनन निधि ध्यान, इसी के लिए है। संक्षेप में बताता हूं 1-2 मिनट में कि उस तत्व को जानने के लिए आप सबसे पहले आपके अंदर संयम होना चाहिए। यम नियम प्राणायाम, अपनी इंद्रियों पर जो साधन चतुष्टय हैं, और उसके पश्चात जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और उसके बाद जो मुमुक्षा है, ये साधन चतुष्टय। तो उसके पश्चात विवेक बुद्धि, संक्षेप में बता रहा हूं, इसी पर तो सारा ब्रह्म विद्या है। तो अपने इंद्रियों पर संयम करके, संयमित करके, जीवन को संयमित करके, जो ये इंद्रियां नित्य बाह्यमुखी हो रही हैं, तो आपके अंदर जो विवेक से जो वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है, जब होती है, ये जान लेता है कि ये समस्त पंचेंद्रियों के विषय स्वरूप जो जगत है वो अनित्य है, अनश्वर है। तो इस विवेक शक्ति से जब तुम्हें नित्य से अनित्य का, सत्य से असत्य का भेद पता चलता है, और उस सत्य से तादात्म्य करते हो, उस नित्य से तादात्म्य करते हो, जड़ का मानसिक त्याग कर देते हो, निषेध कर देते हो, और चेतन से तादात्म्य कर लेते हो, अनात्मा का त्याग कर देते हो, आत्मा से तादात्म्य कर लेते हो गए। यही तुम मुक्ति है। अपने को जान लिया कि वो कोई बाहर नहीं, मुझसे इतर नहीं, कहीं अन्यत्र नहीं। वो तत्व इस विधि से संक्षेप में बता रहा हूं कि, और फिर उस पर जाकर के ध्यान किया, देखा तो स्पष्ट दिख रहा है, उस चैतन्य प्रकाश के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में, वो मैं ही हूं। तो इसी तत्व को, वो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की शरणागति हुआ, मुमुक्षु, और ब्रह्म विद्या के लिए, अमरत्व की प्राप्ति के लिए गया, ये जो विधि बताई ऋषि ने, तो
प्रामाणिक मुमुक्षु था तो उद्घोष कर दिया इस विधि से कि मुझे वो उपलब्ध हो गया। तो क्या बोलता है, वही जो अगला श्लोक बताया, 8वां श्लोक, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते अयनाय नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। मैंने उस परम पुरुष को जान लिया जिसे जान करके अमरत्व की सिद्धि हो जाती है, अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिससे इतर, जिससे बाहर, जिससे अन्य कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं, जिससे अन्यत्र कहीं अमरत्व नहीं। उस परम पुरुष को मैंने जान लिया। उसका क्या स्वरूप है? वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वो परम पुरुष महानतम, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, भास्टर देन द भास्टेस्ट, वो जो परम पुरुष है उसे ही परमेश्वर कहते हैं, उसे ही निरतिशय वृहत ब्रह्म कहते हैं। उसका स्वरूप क्या है, कैसे मैंने जाना, मैंने देखा तो क्या लगा मुझे, कैसा दिखा, क्या अनुभूति हुई? वेदाहमेतत्, जब मैंने जाना, देख लिया मैंने, वेदाहमेतत् एतत्, यानी उस परब्रह्म परमात्मा को, परमेश्वर को, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, वो विराटों से भी विराट है। तो वेदाहमेतत् पुरुषं महांतम, द ग्रेटेस्ट परमेश्वरा, द सुप्रीम लॉर्ड, वेदाहमेतत् पुरुषं महांतम। यहां पुरुष शब्द की थोड़ी व्याख्या करता हूं सचेत। पूरा ईशा, दो कारणों से वेदांत दर्शन में पुरुष, परम पुरुष परमात्मा को किस लिए कहा जाता है और इसे भी पुरुष कहा जाता है। पुरुष नारी, यहां पर तात्पर्य यहां पर क्या है, जो परम पुरुष उसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पुरुष शब्द का अर्थ है, आप बोलते हैं ना, जगह, स्थान, नगरी। तो ये शरीर ही परम पुरुष है। कैसे है? दो कारणों से। ये पुर, शरीर रूपी जो पुर है, उसमें जो ईश व्याप्त है, इस शरीर को जो परिपूरित करके, व्याप्त होकर के जो स्थित है, वो कौन है? वो आत्मा है। इस कारण से वो परब्रह्म परमात्मा है। एक तात्पर्य इसका ये हुआ। दूसरा तात्पर्य इसका ये है, जो परम पुरुष है, क्या बोला? पूर्णमदः पूर्णमिदं, वह जो पूर्णत्वात् है, जो एकमात्र ब्रह्मांड में कोई तत्व है, कोई सत्ता है, कोई वस्तु है, जो सब में पूर्ण रूप से व्याप्त है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह अनंत पूर्ण, जिससे जो निकाल लिया जाए वह भी अनंत पूर्ण होता है, जो शेष बचता है वह भी पूर्ण ही होता है। वह पूर्ण स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, वह इसमें निवास करता है और इस जगत में भी निवास कर रहा है, इस शरीर के अंदर भी निवास कर रहा है। ये अर्थ है उस परम पुरुष का, पूरा ईशा। तो उसका इस सब शरीर के अंदर जो ईश है, उसको मैंने जान लिया। ब्रह्मांड के कण कण में सभी जीवों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में, और मेरी अपनी प्रत्यगात्मा अंतरात्मा के रूप में उस परम पुरुष का मैंने दर्शन कर लिया। कैसा है? वेदाहमेतत् पुरुषं महांतम, महान से महान है, विराट से विराट है, उससे विराट कोई नहीं, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। वेदाहमेतत् पुरुषं महांतम तमेव विदित्वाति मृत। और कैसा है? वो स्वयंभू ज्योति स्वरूप, जिस प्रकार से सूर्य है, तमसः। वेदाहमेतत् पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। ये इसको समझो। आदित्यवर्णम, आदित्य अर्थात सूर्य, वर्ण रंग, सूर्य के रंग का है। अब ये भौतिक हो गया शब्द, इसका तात्पर्य क्या है? रंग क्या होता है वर्ण सूर्य का? शुभ्र ज्योति। और यहां ज्ञान का प्रतीक है। यहां पर जो परब्रह्म परमात्मा है, कैसा है, किस रूप का है, तो रूपक से ही तो बताना पड़ेगा। अज्ञान से क से कबूतर और ए से एप्पल बताते हैं, इसलिए बता रहे हैं, वास्तव में इन सबसे परे है। तो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, इस दो शब्द को समझ। आदित्य वर्ण का तात्पर्य है सूर्य को प्रकाशित कौन करता है? बिजली करती है कि आग करती है कि आप करते? सूर्य स्वयंभू प्रकाश है,
सूर्य स्वयंभू प्रकाश है और शुभ्र ज्योति चैतन्य वहां पर जो शुभ्र निर्मल उज्ज्वल धवल जो सूर्य रश्मि दिखती है आपको, सूर्य की किरणें, सूर्य का जो प्रकाश, तो कह रहे हैं कि वो परम पुरुष भी स्वयंभू प्रकाश, जिस तरह से सूर्य है और शुद्ध निर्मल है, उसी प्रकार से वह जो चैतन्य है, स्वयंभू प्रकाश है, और वो तमसः परस्तात्, उस सूर्य में तो, सूर्य से परे रात में तो आपका अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, तमसः परस्तात्, तमस का तात्पर्य है ज्ञान से विपरीत जो अज्ञान है, उस परम पुरुष में अंधकार नहीं, अज्ञान नहीं, अज्ञान ही अंधकार है, अंधकार ही अज्ञान है। सूर्य का तो विकल्प है, रात में सूर्य दिखता है, आपको नहीं दिखता है, लेकिन वो जो परम पुरुष है, जो चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य सूरज है, सच्चिदानंद दिनेश, मेरे गुरुदेव बार बार बोला करते थे, सच्चिदानंद दिनेश कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है। तो वह जिसको मैंने देखा, जिसको मैंने जाना, जो मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में है, वो स्वयंभू प्रकाश स्वरूप जो सूर्य है, उसी तरह से, उससे भी बहुत विराट है। ये तो रूपक बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य में तो तमस भी है, यानी अंधकार भी होता है, विकल्प उसका है, लेकिन मैं वह चैतन्य सूरज हूं, सच्चिदानंद घन दिनेश हूं, जिसमें अंधकार कभी नहीं होता। मैं नित्य तमस से, अंधकार से, अज्ञान से पर हूं। आई एम ऑलवेज बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। ये उस परम पुरुष का, ये मेरी प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा स्वरूप जो वह परम पुरुष है, जिसे जान करके अमरत्व की प्राप्ति होती है, उसे मैंने जान लिया, उसे मैंने देख लिया, अभी देख रहा हूं, अब तो साक्षात अपरोक्ष हो गया। वो मेरी अंतरात्मा के रूप में मेरी समस्त मन बुद्धि अंतःकरण की वृत्तियों का प्रकाशक है। वह मेरी इंद्रियों की समस्त वृत्तियों का प्रकाशक है। वह मेरे समस्त क्रियाओं का प्रकाशक अर्थात अधिष्ठान है। वो कौन है? अब अभी तक भी सेकंड पर्सन, वह कोई और नहीं। अभी तक चूंकि अज्ञान की अवस्था है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि वह ऐसा है, वह वैसा है, वह कोई और नहीं। अब देखो, अपने अंदर झांको, देखो वो कौन है जो मेरी इंद्रियों का प्रकाशक है, संचालक है, मेरे शरीर का संचालक है, प्रकाशक है। वो जो प्रकाश, जो चैतन्य प्रकाश, जो कभी जिसमें अंधकार होता नहीं, तमस होता नहीं। सूर्य का तो विकल्प है, अंधेरा रात में हो ही जाता है, होता ही है, दिन होता है, दिन के साथ रात होती है, लेकिन मैं वह चैतन्य सूरज हूं, सच्चिदानंद घन दिनेश हूं, जिसमें कभी तमस हुआ ही नहीं, जिसमें कभी रात्रि हुई नहीं, जिसमें अंधकार नहीं, अर्थात अज्ञान संभव ही नहीं है। तो सारा अज्ञान बाहर में है, इतर में है, मेरा जो चैतन्य स्वरूप है। इसलिए अपनी पंचेंद्रियों के पंच विषयों से उपरत होकर के और अपनी मन बुद्धि को तुमने जब विलीन कर दिया अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, अर्थात अपनी वो साक्षी चेतन स्वरूपा जो सत्ता है, जो परम प्रेमास्पद है, तो वहां पर जाकर के देखो कौन सा अंधकार है। ये जो स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत तीनों अवस्थाओं का जो अधिष्ठान है, उसमें उपलब्ध रहती है एक रस। तीनों में, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति में जागृत नहीं, अल्टरनेट करते हैं तीनों, लेकिन स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति तीनों में एक रस, एक भाव से जो रहता है वो मैं रहता हूं। साक्षी चेता ही केवलो, वह मेरी अंतरात्मा जो रहती है और अपने मूल स्वरूप में वो तीनों से परे है। कौन? ओ मैं। अब आ जाओ अपने प्रथम पुरुष के रूप में, जो बताया था पहले श्लोक में कि जब तक वो कोई और नहीं है, वह परम पुरुष जिसमें कभी कोई अंधकार है ही नहीं, वो नित्य प्रकाश स्वरूप है। गहन निद्रा सुषुप्ति की अवस्था में भी जिसको देखता है, मन तो सो जाता है, इंद्रियां सो जाती हैं, बुद्धि कुछ भी नहीं, द इंटायर बॉडी इज एज गुड एज डेड। उस सब कुछ की अनुपस्थिति का भी जो दृष्टा है, वो कौन है? वो मैं हूं।
वही साक्षी चेता ही केवलो, वही परम पुरुष है। उसी परम पुरुष को देख लिया मैंने, जान लिया मैंने, और ये जान लिया कि वह कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूं। अहम अस्मि, अहम अस्मि। प्रत्यगात्मत्वेन, प्रत्यगात्मत्वेन, मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में मैंने जान। ये ज्ञान का अंतिम तात्पर्य यहां पर यह है, जिस ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वह किसी अन्य वस्तु का अन्य काल के लिए अन्य रूप में ज्ञान हो जाना, बिल्कुल तुम्हें अमृत तत्व की प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं है वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। लेकिन जब मैंने जान लिया कि वह नित्य प्राप्त जो मेरी प्रत्यगात्मा है, मेरी अंतरात्मा है, प्रत्येक देह के अंदर का जो देही है, पर एक प्रत्येक शरीर के अंदर का जो शरीर ही है, उसने जान लिया और मैंने अपने अंदर जान लिया वह कोई और नहीं, वह अमृत स्वरूप जो परम पुरुष है, परमात्मा है, वो मैं ही हूं और ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में ही कल्पित है। अब जब साक्षात परोक्ष अनुभूति हो जाए तो इस पूरे श्लोकों को आप देख लो किस रूप में व्यक्त हो रहे हैं। मैंने जान लिया साक्षात परोक्ष रूप से, तो मैं ही वह परम पुरुष हूं जो ब्रह्मा से भी विराट है, बृहत्तर है। ब्रह्मा कॉस्मिक माइंड, हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है, जो विराट से भी श्रेष्ठ है। और मैं ही समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवधारियों प्राणियों के शरीर के अनुरूप होकर के उनकी अंतरात्मा के रूप में छुप जाता हूं, छुप गया हूं, और समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त करके मैं ही स्थित हूं, अर्थात समस्त ब्रह्मांड मुझ में ही स्थित है। लेकिन सबका अधिष्ठान होते हुए भी, सबका सदवस्तु होते हुए भी मैं पंचेंद्रियों से दिखता नहीं। कैसे नहीं दिखता? सर्वभूतेषु गूढ़ः, मैं सभी ब्रह्मांड के सभी जीवों के अंदर छिपा हुआ। कैसे छिपा हुआ हूं? जिस प्रकार से तिलहन के अंदर तेल छिपा हुआ है, काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर आपको दिखता तो नहीं, अग्नि तो दिखती नहीं है, लेकिन जलाओ उसको, उसमें जो छिपी हुई अग्नि है, ईख है, गन्ना दिखता तो नहीं है रस, लेकिन चीनी उसमें छिपी हुई है। तो जिस प्रकार से तेल में, तिलहन में तेल दिखता नहीं लेकिन उसमें है और हम सब अनुभूति करते हैं, तेल उसमें से निकल रहा है। जिस प्रकार से दूध में या दही में उसके कण में घी छिपा हुआ है, तिलहन में तिल छिपा हुआ है, काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है, उसी तरह से अनंत नाम रूपात्मक जगत में मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म चेतन सत्ता, वो अदृश्य सरस्वती स्वरूप जो प्रज्ञान सत्ता, शुभ्र ज्योति स्वरूप वह जो मेरी आत्मा है, वह सभी शरीरों में, ब्रह्मांड के कण में वह चेतन तत्व व्याप्त है। मैंने देख लिया, जान लिया कि वह कभी भी दृश्य के रूप में नहीं दिखता, यही समस्या है। लेकिन दृष्टा के रूप में जान करके जो गूढ़ तत्व का वहां तात्पर्य है, सर्वभेतु सर्वभूतेषु गूढ़म, सभी भूतों के अंदर छिपा हुआ है। उदाहरण दिया, तिलहन के अंदर तेल, लकड़ी के अंदर अग्नि। किसको कह रहे हैं? कहां है तिलहन? तिलहन के अंदर जो तेल है, लकड़ी के अंदर आग है, और दूध में जो घी है वो कौन है? प्योर कॉन्शसनेस, प्योर कॉन्शसनेस। मेरी जो अंतरात्मा है, शुद्ध बोध स्वरूपा, मेरी जो चेतन सत्ता है, वही वह तेल है, वही वह दूध में घी है, वही लकड़ी की अग्नि, अर्थात सभी शरीरों के अंदर जो सदवस्तु है, अदृश्य है, और वही गंगा और यमुना के बीच में उनकी अंतरात्मा के रूप में वह जो सरस्वती है। तो इस गंगा, यमुना और सरस्वती के इस ज्ञान गंगा की त्रिवेणी में तुम डुबकी लगाओ, अभी मुक्त हो जाओ। तुम सदा अजर अमर अविनाशी ही थे, अविनाशी ही हो, तुम्हारी मृत्यु की कोई संभावना नहीं। लेकिन उस चेतन तत्व, अपने चेतन स्वरूप को तुम जानो, और शुष्क जीवन नहीं, वो आनंद अमृत जिसको पान करके लगता है कि मैं धन्य हुआ, कृतकृत्य हो गया, तृप्ति हो जाती है, तो वो अमृत स्वरूप है। वो क्या है? वो ज्ञानामृत है, वो चैतन्यामृत है, वो आत्मा का अमृत है।
उसका पान करो, वो नित्य उपलब्ध है।